हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर शिवसेना एनसीपी में टकराव। सामना में सचिन वाजे को लेकर शिवसेना ने अनिल देशमुख पर उठाए सवाल। पूछा क्या वाजे की वसूली की जानकारी गृह मंत्री को नहीं होगी। शिवसेना ने कहा दुर्घटनावश मिला गृह मंत्री का पद। कहा पुलिस विभाग का नेतृत्व सिर्फ सैल्यूट लेने के लिए नहीं होता। देशमुख ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बेवजह पंगा लिया। शिवसेना ने सामना में एनसीपी से किया सवाल। पूछा सचिन वाजे को असीमित अधिकार किसने दिए। लिखा राज्य सरकार किस्मत से बच रही है। अनिल देशमुख का पलटवार। पूछा परमवीर सिंह के आरोपों की जांच की मांग मैंने कैबिनेट में की थी। देशमुख ने कहा मैंने हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज से जांच की मांग की थी। उम्मीद है कि जांच से पूरा सच सामने आएगा। मनसुख हिरेन मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा। एनआईए सूत्रों का दावा मनसुख हिरेन की हत्या की मिस्ट्री सुलझी। एनआईए के हाथ केस से जुड़ा हुआ एक और अहम सुराग सीसीटीवी में कैद। सूत्रों का दावा मनसुख हिरेन 3 मार्च को सचिन वाजे से मिलने के लिए उसके केबिन में पहुंचा था। मीटिंग में वाजे ने मनसुख पर जिलेटिन केस अपने ऊपर लेने का दबाव बनाया था। वाजे ने मनसुख से वादा किया था अगर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना तो वो उसे एंटीलिया जिलेटिन मामले से बाहर निकाल लेगा। सचिन वाजे के खास रियाजुद्दीन का सीसीटीवी फुटेज सबूत मिटाने के लिए नंबर प्लेट वाली दुकान पहुंचा था रियाजुद्दीन। सीसीटीवी फुटेज में सफेद शर्ट में दिखा रियाजुद्दीन कर चुका है सचिन वाजे के साथ काम। नंदीग्राम में जीत के लिए आज से मिशन पर ममता बनर्जी। आज से 5 दिन तक डेरा डालेंगी। चांदीपुर में एक जनसभा को करेंगी संबोधित। आज नंदीग्राम में रोड शो भी करेंगी ममता बनर्जी। मंदिर में मत्था टेकेंगी। शाम 5 बजे कोदामरी ग्राम पंचायत मेले में होंगी शामिल। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर किया बड़ा हमला। नंदीग्राम में चुनाव से पहले शुक्रवार रात को पैसे बांटने का आरोप लगाया। कहा अधिकारी बंधुओं में एक को नोट बांटते देखा गया। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बाहर से गुंडे लाने का भी आरोप लगाया। महिलाओं से अपील की। बोली बीजेपी के गुंडों का मुकाबला कड़छी से करें। बंगाल में पहले चरण के चुनाव के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। कहा बीजेपी को मिलेगा पूर्ण बहुमत। सभी चरणों में पार्टी को मिलेगी सफलता। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस, टीएमसी, एलडीएफ और यूडीएफ पर बड़ा हमला किया। बंटवारे की राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा बीजेपी न्याय और मानवीय मूल्यों पर राजनीति करती है। मुर्शिदाबाद की रैली में ओवैसी का ममता पर निशाना। दीदी बताए मुस्लिमों के लिए कौन सा काम किया। बांग्लादेश में मोदी के सत्याग्रह वाले बयान पर ओवैसी का हमला। कहा मुर्शिदाबाद के लोगों को बांग्लादेशी क्यों कहते हैं पीएम। ओवैसी ने कहा बीजेपी ने देश में इतनी नफरत फैला दी। मुस्लिमों को जिहादी और आदिवासियों को नक्सली कहा जाता है। कांग्रेस और लेफ्ट पर भी बरसे ओवैसी। कहा लेफ्ट ने बंगाली मुस्लिमों को बर्बाद किया। हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी पर रंग भरा गुब्बारा फेंका गया। टीएमसी कार्यकर्ता पर लगा आरोप। बंगाल में बीजेपी के उम्मीदवार ने आत्मदाह की धमकी दी। गलसी सुरक्षित सीट से उम्मीदवार तपन बागड़ी का दावा। जिले का पार्टी नेतृत्व चुनाव नहीं लड़ने का दबाव बना रहा है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ही जगह जगह हिंसा। 10 लोग गिरफ्तार। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक पश्चिम मेदिनीपुर के सलबोनी से 7 लोगों की गिरफ्तारी। सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमले का आरोप। कांठी से 3 गिरफ्तार। एनआईए ने टीएमसी नेता छत्रधर महतो को किया गिरफ्तार। सीपीआईएम नेता प्रबीर महतो की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। आज कोर्ट में पेश करेगी एनआईए। गुवाहाटी में सीएम सर्बानंद सोनोवाल का कांग्रेस और एआईयूडीएफ पर हमला। कहा कांग्रेस एआईयूडीएफ गठबंधन देश का दुश्मन। अगर सत्ता में आए तो लोगों की सुरक्षा खतरे में डाल देंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कसा तंज। कहा बदरुद्दीन अजमल लड़कियों को सिर्फ मां बनाना चाहते हैं जबकि बीजेपी डॉक्टर और इंजीनियर बनाकर सशक्त करना चाहती है। तिरुवनंतपुरम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रोड शो। एलडीएफ यूडीएफ पर निशाना साधा। बोले 100% साक्षरता के बावजूद दूसरे राज्यों के मुकाबले क्यों पिछड़ गया केरल। राजनाथ सिंह ने कहा आजादी के 7 दशकों के बाद भी केरल एलडीएफ और यूडीएफ के चंगुल से बाहर नहीं निकला। एलडीएफ और यूडीएफ दोनों केरल में खेल रहे हैं फ्रेंडली मैच। जनता की हो रही है हार। राजनाथ सिंह ने कहा राज्य को नए राजनीतिक पार्टी की जरूरत। नया राजनीतिक विकल्प दे सकता है बीजेपी। केंद्र की नीतियों को केरल में प्रभावी रूप से लागू करेंगे। राजनाथ सिंह ने सत्ता में आने पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को हर साल 6 गैस सिलेंडर देने का वादा किया। कहा केरल में हिंसा और भ्रष्टाचार को करेंगे खत्म। जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती बीजेपी। राजनाथ सिंह ने केरल सरकार पर सवाल खड़े किए। बोले विजयन सरकार संविधान के संघीय ढांचे को चुनौती दे रही है। सोने की तस्करी के घोटाले की जांच कर रही एजेंसियों के खिलाफ करा रही है न्यायिक जांच। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस और बीजेपी पर किया हमला। कहा कांग्रेस और बीजेपी के बीच गठबंधन। चुनावों की घोषणा के बाद से केंद्रीय जांच एजेंसियों के हमले हो गए हैं तेज। तिरुवनंतपुरम में सीताराम येचुरी ने विजयन सरकार की तारीफ की। बोले केरल देश का पहला राज्य जिसने सीएए और एनपीआर का किया विरोध, लागू करने से इनकार किया। सीताराम येचुरी ने केंद्र सरकार पर संविधान विरोधी फैसला लेने का आरोप लगाया। कहा संविधान धर्म के आधार पर नागरिकता देने की इजाजत नहीं देता। चेन्नई में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला किया। कहा तमिलनाडु के सीएम का अपमान करते हैं मोदी। स्मृति ईरानी ने स्कूटी और ऑटो रिक्शा में बैठकर किया चुनाव प्रचार। उत्तर भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करती दिखी। बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष के समर्थन में वोट की अपील। तमिलनाडु के 1000 नाइट्स विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार खुशबू सुंदर का ऐलान। कहा हर बच्ची के खाते में जमा किए जाएंगे 1 लाख रुपए।
पुडुचेरी में कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो। राज्य की 30 सीटों पर 6 अप्रैल को होने हैं चुनाव। रामेश्वरम में डीएम के कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में चुनाव प्रचार किया। पवन तट पर समुद्र में पार्टी सिंबल के साथ गोता लगाकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश। तमिलनाडु के रामेश्वरम में कैंपेन करते दिखे एएमएम के उम्मीदवार। पूर्व सीएम एमजीआर के गेटअप में वोट मांगते नजर आए। कोट्टायम में चुनाव से पहले चर्च में नजर आए पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता उमान चांडी। पुथुपल्ली के सेंट जॉर्ज चर्च में पाम प्रार्थना में हिस्सा लिया। केरल में विधानसभा चुनाव से आदिवासी लोगों को है काफी उम्मीदें। लोगों के मुताबिक इस बार चुनाव के जरिए इलाके में लाएंगे विकास। अवनीपारा और कोनी गांव के लोग भी विजयन सरकार से नाराज। कहा गांव में सड़क, स्कूल, अस्पताल की नहीं है सुविधा। अस्पताल और शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता है। पीएम मोदी ने 75वीं बार मन की बात कही। बोले जनता कर्फ्यू अनुशासन का उदाहरण आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा पहली बार जनता कर्फ्यू का लोगों ने नाम सुना। लोगों की जान बचाने के लिए कोरोना वॉरियर्स पूरे साल बिना थके बिना रुके डटे रहे। कोरोना वॉरियर्स के लिए देश एकजुट रहा। पीएम ने कहा भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कृषि के नए विकल्पों को भी अपनाना जरूरी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए इनोवेशन की जरूरत। कृषि जगत में आधुनिकता वक्त की मांग। पीएम ने कहा हनी बी फार्मिंग देश में स्वीट रेवोल्यूशन का आधार बन रही है। देश में लाखों टन शहद बन रहा है। हनी बी फार्मिंग आत्मनिर्भर भारत में योगदान करने की। प्रधानमंत्री ने कहा देश के अलग अलग क्षेत्र में जल्द नया साल मनाया जाएगा। सभी त्योहारों के लिए देशवासियों को शुभकामनाएं दी। देश में 24 घंटे में सामने आए 62,714 पॉजिटिव केस। 312 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। कोरोना संक्रमण एक दिन में 35,000 के पार हुआ। 166 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में नए गाइडलाइन। सड़क पर थूकने पर 1,000 रुपए जुर्माना, मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए जुर्माना। बीएमसी ने भी कड़ा फैसला लिया। 5 से ज्यादा कोरोना केसेस आने पर रेजिडेंशियल सोसाइटी को सील किया जाएगा। मुंबई में कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 6,000 से ज्यादा मामले। नागपुर में 24 घंटे में 3,688 पॉजिटिव केसेस, 54 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सेशन कोर्ट का फैसला 2 शिफ्ट में होगा कामकाज। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की जनता से अपील, सादगी और सावधानी से मनाएं होली का त्योहार। कोरोना नियमों का भी करें पालन। मुंबई में नाइट कर्फ्यू से लोगों में नाराजगी। कहा भीड़ तो दिन में होती है तो रात को कर्फ्यू क्यों। मुंबई के दादर मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। तंग गलियों में लोगों की भारी भीड़। मुंबई के बोरीवली पूर्व इलाके में एक बार में रेड। डांस बार से 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लाखों रुपए कैश भी मिला। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1558 नए केसेस, 10 लोगों की मौत। दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर दिल्ली सरकार सख्त हुई। शादी, अंतिम संस्कार, होली को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की। दिल्ली में शादी और दूसरे समारोह के लिए हॉल की क्षमता अधिकतम 50% लोगों को इजाजत। अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग हो सकते हैं। दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन कराने वालों को राहत बिना रजिस्ट्रेशन दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे के बीच टीका लगवा सकेंगे। दिल्ली के गफ्फार मार्केट में उमड़ी भीड़। कोरोना नियमों का उल्लंघन। गाजीपुर बॉर्डर पर भी कोरोना वैक्सीन लगवाने पर आंदोलनकारी बोले राकेश टिकैत कहेंगे तो टीका लगवाएंगे। एमपी में एक दिन में कोरोना के 2142 नए केस। राज्य में 12 शहरों में रविवार का लॉकडाउन। केवल जरूरी सेवाओं को छूट। भोपाल में 20 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। इलाकों के लोगों को होम क्वारंटीन में अनिवार्य रहना होगा। मध्य प्रदेश के लोगों से सीएम शिवराज सिंह की अपील, होली घर पर ही मनाने को कहा। बिहार में होली के दिन सार्वजनिक स्थान पर भी सभी कार्यक्रमों पर रोक। होली, शबे बारात में सीमित संख्या में लोग शामिल हो सकेंगे। गुजरात में एंट्री के लिए कोरोना नेगेटिव होना जरूरी। आरटीपीसीआर वाला सर्टिफिकेट भी मिलेगा एंट्री पर। 1 अप्रैल से नियम लागू। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 2,886 कोरोना के नए केसेस, 8 लोगों ने जान गंवाई। केरल में पिछले 24 घंटे में 2,055 लोग कोरोना से संक्रमित, 24,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1971 नए पॉजिटिव मामले, 9 लोगों की मौत। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने त्योहारों पर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। पब्लिक प्लेस पर होली और शबे बारात मनाने की मनाही। होली के दिन दोपहर 2:30 बजे चलेंगी मेट्रो ट्रेन और 29 मार्च को सुबह नहीं होगी मेट्रो सेवा। होली पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल टीम चौराहों पर खड़ी रहेगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अमरनाथ यात्रा के लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन। 446 बैंक शाखाओं से परमिट ले सकेंगे और इस बार 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक यात्रा होगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में महिलाओं ने लगाई ड्रग्स के खिलाफ दौड़। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में बीजेपी विधायक अरुण नारंग से हाथापाई, कपड़े भी फाड़े गए। किसान संगठन पर आरोप। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद, 1 जवान जख्मी। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर कुलदीप फज्जा। जीजीबी हॉस्पिटल के बाहर शूट आउट के बाद फरार हुआ था। रोहिणी में बीती रात स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़। आगरा में दरोगा की हत्या के आरोपी से मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली से वाराणसी की फ्लाइट में हड़कंप मचा। एक शख्स ने आपातकालीन गेट को खोलने की कोशिश की। विमान की लैंडिंग होने पर सीआईएसएफ ने शख्स को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के मेडिकल टेस्ट में मानसिक रूप से बीमार होने की बात आई सामने।
गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरा। हाइड्रोलिक मशीन के साथ फ्लाईओवर ध्वस्त हुआ। हादसे में घायल 2 कर्मचारियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दमकल विभाग और बचाव रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा। दौलताबाद गांव के पास हुआ हादसा। यूपी में कानपुर के अस्पताल में आग लगी। अस्पताल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आग। मरीजों को अस्पताल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। अस्पताल में आग लगने की वजहों का अभी तक नहीं चला पता। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। कानपुर हॉस्पिटल में आग पर सीएम योगी सख्त हुए। जिला प्रशासन से सीएम योगी ने रिपोर्ट मांगी। हाई लेवल टीम को मौके पर जाकर जांच करने को कहा। प्रयागराज के एक हॉस्पिटल के स्टोर में लगी भीषण आग। स्टोर में रखा सारा सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मध्य प्रदेश के गांधीनगर में खेत में ट्रेनिंग वाला प्लेन क्रैश। हादसे के शिकार 3 लोगों की हालत गंभीर। सीरीज के तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने टॉस जीता। पहले गेंदबाजी का फैसला। तीसरे वनडे में कुलदीप यादव प्लेइंग 11 से हुए बाहर। टी नटराजन को मिली जगह। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के दाएं हाथ का ऑपरेशन सोमवार को होगा आईपीएल से बाहर। सिलेक्टर्स को सुनील गावस्कर की सलाह। प्रसिद्ध कृष्णा को टेस्ट टीम में दे जगह। कहा कृष्णा का पेस और सीम पोजीशन बेहतर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।